एवरीवन, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। माय नेम इज अभिषेक और हमेशा की तरह सीयूटी का एग्जामिनेशन एक बार फिर से यहाँ पर डिक्लेयर हो चुका है। और मैं हमेशा की तरह आपको यहाँ पर एक टॉपर से मिलाने वाला हूँ जिन्होंने अपने सीयूटी के एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और ह्यूमैनिटीज पर्टिकुलर स्ट्रीम में, वो स्ट्रीम जिसमें इस बार बहुत सारे लोगों के बहुत ज्यादा मार्क्स यहाँ पर नहीं आए हैं। और जिनके ज्यादा मार्क्स यहाँ पर आए हैं उनमें से एक कैंडिडेट को मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करूंगा और उनका नाम है काव्या। काव्या, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। थैंक यू सर। ओके, सो काव्या, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आई थिंक यू हैव स्कोर्ड मोर देन 98 परसेंटेज। यस, 98.2। 98.2 परसेंटेज सीयूटी में आपका आई थिंक ओवरऑल जो स्कोर है दैट इज 965। 964। ओके, यस। सो दोनों एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करके हाउ आर यू फीलिंग? इट फील्स लाइक अ रिलीफ, क्योंकि एक साल की बहुत ज़्यादा मेहनत थी। एक साल काफ़ी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ की हैं। सो व्हेन यू सी कि जो जो जितनी मेहनत लगाई थी वो सब अब सक्सेसफुल हो रही है और अब फाइनली एक ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है आगे, तो इट फील्स नाइस ऑब्वियसली, एंड इट फील्स प्राउड, क्योंकि मम्मी पापा बहुत खुश हैं एंड एवरीवन अराउंड आर वेरी हैप्पी। सो यस। मैं थोड़ा सा आपका ना बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जानना चाहता हूँ। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में आई एम इंटरेस्टेड टू नो कि आप किस प्लेस से यहाँ पर बिलोंग करते हो, आपकी फैमिली में कौन कौन से लोग हैं, और आपने स्कूलिंग जो है वो कौन से बोर्ड से करी है, कौन से स्कूल से करी है। और सीयूटी एग्जामिनेशन में आपने टोटल जो चार सब्जेक्ट हैं आपके, है ना, लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट, वो यहाँ पर क्या क्या रहे? So, I'm from Bhopal, Madhya Pradesh, and my mom is a high school teacher. She teaches English, and my dad is in public health. And I have a small brother. So, I was in Sagar Public School, Gandhinagar, और मैंने एक साल पहले ऑफलाइन कोर्स, हाइब्रिड कोर्स ज्वाइन किया था टॉप रैंकर्स का अगस्त में। सो आई वाज अटेंडिंग ऑफलाइन क्लासेस एज वेल एज ऑनलाइन क्लासेस। और मैं सीबीएसई बोर्ड से थी। एंड मैंने एक साल जो है टॉप रैंकर्स के साथ कोलैबोरेट किया था अपनी प्रिपरेशन में। आपके जो डोमेन सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर कौन कौन से थे? मेरे डोमेन सब्जेक्ट्स पर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी एंड इंग्लिश वाज द लैंग्वेज। ओके, तो अब क्योंकि ये फाइनल जो हमारा रिजल्ट है वो यहाँ पर डिक्लेयर हो चुका है काव्या, सो मैं दो चीजें यहाँ पर जानना चाहता हूँ कि आपके ना सब्जेक्ट वाइज परसेंटाइल में जो स्कोर यहाँ पर आए हैं वो परसेंटाइल में स्कोर कितने हैं। और आपने जो आपने आंसर की से क्वेश्चंस यहाँ पर कैलकुलेट किए थे, अपने आंसर्स कैलकुलेट किए थे, उसको अगर हम कंपेयर करेंगे और अभी आपका जो फाइनल स्कोर है उसको कंपेयर करेंगे, क्या उसमें कोई वेरिएशन ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में आया है? यस। सो व्हेन द प्रोविजनल आंसर की केम और रॉ स्कोर्स हमने निकाले थे, तो उस बेसिस पे आई वाज गेटिंग 970 ऑन 1000। तो इंग्लिश में 232 थे, एंड हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी 250 ऑन 250 थे, और पॉलिटिकल साइंस में 238 थे। एंड फिर जब हमारा आज रिजल्ट आया, तो मुझे इंग्लिश में मेरे अराउंड 7 मार्क्स हैव बीन रिड्यूस्ड, एंड हिस्ट्री में 1 मार्क हैज बीन रिड्यूस्ड। सो और पॉलिटिकल साइंस में 1 मार्क्स बढ़ा है। सो मेरे टोटल स्कोर्स में डेसिमल्स एंड एवरीथिंग मिला के 5 मार्क्स का रिडक्शन है। सो इट्स 965 नाउ। तो और हाँ, अभी जो अभी रिजल्ट आया है उसके हिसाब से आई हैव 100 परसेंटाइल इन हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी एंड 99.9 इन पॉलिटिकल साइंस एंड इंग्लिश। तो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी चीज होती है जिससे किसी को बेनिफिट भी हो सकता है, किसी को नुकसान भी हो सकता है। सो आपके केस में आपके 6 मार्क्स 5 मार्क्स जो है वो यहाँ पर रिड्यूस हुए हैं, तो थोड़ा सा हमारे फेवर में काम नहीं करेगा। बट एक चीज मैंने यहाँ पर देखी है, जैसे मैं सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए काफी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, है ना। जब एग्जामिनेशन पहली बार हुआ था सीयूटी का तब भी मैंने पढ़ाया था, और अभी इस बैच में भी मैंने आपके बैच में भी यहाँ पर पढ़ाया। इससे पहले हमने ना देखे हैं कि टॉपर्स जो है वो फुल में से फुल स्कोर यहाँ पर लेकर आ रहे थे ना। हमने देखा 1200 आउट ऑफ 1200, 800 आउट ऑफ 800, ये सब हमने यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट किए। लेकिन इस बार अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो फुल स्कोर है वो यहाँ पर कम है। इवन जो एनटीए ने यहाँ पर ऑफिशियल रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर किया है उस पे भी उन्होंने ये क्लियरली मेंशन किया है कि इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो है वो फुल मार्क्स नहीं आए हैं। तो इसका मतलब है कि धीरे धीरे जो प्रिपरेशन है सीयूटी की वो चैलेंजिंग यहाँ पर हो रही है। और बिकॉज वी हैव टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज सीयूटी, तो ये यस। काफी चैलेंजिंग यहाँ पर होता है कि आप पूरे ईयर
बोर्ड्स के लिए और सीयूटी के लिए जो है वो अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से बैलेंस यहाँ पर करोगे। और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन यहाँ पर आता है वो यही आता है कि बोर्ड्स और सीयूटी की प्रिपरेशन को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे बैलेंस करना है, ये मैं आपसे जानना चाहता हम्म। तो जब 12th स्टार्ट हुई थी तो शुरू से इट वाज वेरी क्लियर कि सीयूईटी में नॉर्थ सीयूईटी देके नॉर्थ कैंपस चाहिए पॉल साइंस ऑनर्स के लिए। और ये भी क्लियर था कि बोर्ड्स में भी अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि जब दोनों अच्छे जाते हैं तो इट फील्स बेटर। एंड मैं थ्रू आउट 1 ईयर सिर्फ पढ़ाई में नहीं, बट आई वाज आल्सो एंगेज्ड इन अ लॉट ऑफ अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज टू। सो मैंने ये किया था कि जब शुरू से एक चीज होती है कि कंसिस्टेंट रहो। व्हेन ट्वेल्थ स्टार्ट्स तो आई गेट इट कि बहुत बच्चों का ये रहता है कि यू नो लास्ट ईयर है स्कूल का, तो मस्ती करते हैं, थोड़ी मेमोरीज बनाते हैं। मैंने भी बनाई, बट मेरा शुरू से बहुत क्लियर था कि मेरी आउटसाइड द स्कूल लाइफ जो है वो मेरे स्टूडेंट लाइफ को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। और तो शुरू से मैं कंसिस्टेंट रही थी। मैंने रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्पेशली ह्यूमैनिटीज में, तो मैंने बहुत बार बुक्स रीड करी हैं। एंड एंड तक ऐसा हो गया था कि मुझे इफ कोई दो वर्ड भी बोल रहा है तो मुझे पता है कि वो कहाँ लिखे हैं। तो वो उतना इन डेप्थ रीडिंग और कुछ छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि कई बार इस साल स्पेशली हमने देखा कि सीयूईटी में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए थे जो स्ट्रेट अप बुक में आपको दिख रहे हैं। टाइमलाइंस, बॉक्सेस और हर जगह से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आए थे। तो उन सबको पढ़ना एंड इतनी बार पढ़ना, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले तुम सब नहीं रिवाइज कर सकते। हिस्ट्री में फॉर एग्जाम्पल 3 बुक्स हैं, 3 बुक्स एक दिन पहले आप नहीं पढ़ सकते। तो इतनी बार उसको रीड करना कि एग्जाम वाले डे पे क्वेश्चन देखते ही बिना ऑप्शन पढ़े आपको आंसर पता होना चाहिए। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। तो मैंने प्रैक्टिस उतनी करी थी। मॉक्स मैं एवरी डे हर सब्जेक्ट का एक मॉक लगाती थी फॉर श्योर, ताकि मुझे एक आइडिया लग जाए कि मैं एवरी डे की प्रिपरेशन के बाद मेरे अंदर क्या चेंज आया है। ये मेरा था। और क्योंकि मैं एक साल ही कोचिंग के साथ एसोसिएटेड थी, मैंने क्रैश कोर्स नहीं लिया था, तो मुझे थ्रू आउट द ईयर गाइडेंस अच्छी मिली है स्पेशली फॉर इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश बहुत बच्चे इग्नोर कर देते हैं, बट इंग्लिश को इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि आई बिलीव इंग्लिश ही सबसे ज्यादा मेरे लिए चैलेंजिंग था। तो बाकी आप मॉक्स करिए जो हमें टॉप रैंकर्स में मिलते थे, मैं रोज एक मॉक लगाती थी। और मतलब मैं मॉक्स में बहुत बार ऐसा होता था कि स्कोर अच्छे नहीं आ रहे हैं। इनफैक्ट बहुत रेयरली होता था कि मैं 950 क्रॉस कर पाती थी, नहीं किया मैंने मॉक्स में कभी भी। बट उसको एज अ नेगेटिव पॉइंट लेने की जगह मैंने हमेशा पॉजिटिव में लिया था कि अगर नहीं आ रहा है स्कोर तो मैं वो टॉपिक बार बार पढ़ती थी। इनफैक्ट मैं आपको बहुत बार मैसेज कर देती थी कि सर ये क्वेश्चन गलत है, इसका ऐसा भी होना चाहिए। क्योंकि वो जो एक आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है मॉक्स लगाने से, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैंने सिर्फ वो एक महीने की तैयारी नहीं करी है, मैंने वो एक साल धीरे धीरे करके अपना पोटेंशियल बढ़ाया था, जिससे मुझे हेल्प मिली है मूवमेंट पे बहुत। एंड बोर्ड्स और सीवीटी की जर्नी जो है वो बहुत इंटरलिंक्ड होती है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर उनके सीवीटी में अच्छे नहीं आते तो वो इसलिए क्योंकि वो बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करने में बिजी थे, और अगर बोर्ड्स में अच्छे नहीं आ रहे हैं तो वो इसलिए क्योंकि वो सीवीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। बट ये मिथ होती है, ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि बोर्ड्स और सीवीटी इंटरलिंक्ड होते हैं। बुक्स सेम है, बस ये है कि दोनों एग्जाम्स का पैटर्न अलग है। तो दोनों के लिए बस पैटर्न दोनों को समझ के दोनों के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। तो वाइल मैं बोर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस करती थी, एट द सेम टाइम मैं सीयूईटी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी उतने ही लगाती थी, क्योंकि मुझे दोनों करना था। तो ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो आपने डिस्कशन यहाँ पर किया कि हम बोर्ड्स के लिए और सीयूटी के लिए साथ साथ में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। और एडिशनली यू टोल्ड अस कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट ऑन रेगुलर बेसिस। और उससे भी ज्यादा आपने इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये बताया कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस और एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए क्या क्या अप्रोचेस यहाँ पर हो सकती है। मुझे लगता है कि ये हमारे व्यूअर्स को जो है वो काफी यूजफुल यहाँ पर लगेगा। तो जैसे आपने यहाँ पर बताया कि आपने हमारे साथ सुपर ग्रेड्स के साथ अपनी प्रिपरेशन को जो है वो स्टार्ट किया, और हमारा एक स्ट्रक्चर्ड जो है वो प्लान है ना। जैसे आपने यहाँ पर बॉक्सेस के बारे में बात करी, आपने इमेजेस के बारे में बात करी, है ना, अलग अलग तरीके के सोर्सेस के जो क्वेश्चंस हैं। तो क्या हमने जो आपको कोर्स यहाँ पर प्रोवाइड किया या जो क्लासेस हमने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करी,
उसने आपकी एक्सपेक्टेशन, जैसे कोई भी स्टूडेंट या कोई भी कैंडिडेट होता है, अगर वो किसी भी कोचिंग में जा रहा है या कहीं पर भी जा रहा है, तो उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, है ना, कि भाई मुझे अपनी प्रिपरेशन को इस तरीके से आगे बढ़ाना है। तो क्या ये सुपर ग्रेड्स का जो ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम आपको प्रोवाइड किया गया, यू टॉक्ड अबाउट इंग्लिश एज वेल, तो ये इकोसिस्टम आपको कैसा लगा, क्या क्या बेनिफिट्स इससे आपको यहाँ पर मिले जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है वो इम्प्रूव हुई? और आपने बताया अभी कि आप भोपाल से ही हैं, तो ऑफलाइन क्लासेस भी आपने जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर विजिट करी होंगी, तो ये पूरा एक्सपीरियंस आपका एक साल का कैसा रहा? तो हम लोग, जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई वाज अटेंडिंग ऑफलाइन फॉर इंग्लिश। तो उस एक क्लासरूम में बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के बच्चे होते थे। एंड क्या होता है ना कि जब आप घर पे बैठ के अकेले सिर्फ खुद से प्रिपेयर कर रहे होते हो तो आपको कंपटीशन का आइडिया नहीं लगता। बट व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ अ कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड आप रेगुलर बेसिस पे अपने ही जैसे हजारों लाखों बच्चों को देखते हो, तो आपको ये रियलाइज होता है टाइम टू टाइम कि ये इतना इजी नहीं है जितना लगता है हमें। और अगर हमें इन सबसे आगे निकलना है तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो शायद बहुत लोग मिस आउट कर देते हैं। तो इंग्लिश में टॉप रैंकर्स का जो भोपाल का ऑफलाइन सेंटर था उसमें हमें आईटी मैट प्लस सीयूटी दोनों के लिए पढ़ाते थे। तो जो लेवल होता था पढ़ाने का वो शुरू से ही बहुत हाई रहा है। आई रिमेम्बर जब क्लासेस स्टार्ट हुई थी तभी से जो सर थे अभियांश सर, उनने हमें क्लियरली बता दिया था कि वोकैबलरी इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। तो ये बुक्स हैं, ये तुम रेगुलर बेसिस पे पढ़ो, क्योंकि वोकैबलरी ऐसी चीज नहीं है जो एग्जाम के एक महीने पहले तुम एस कर पाओ। तो उस पूरे एक साल मैंने अपनी वोकैबलरी बहुत स्ट्रॉन्ग की थी कि एंड में इंग्लिश में आई ओनली, मेरा वोकैबलरी का सिर्फ शायद एक क्वेश्चन गलत गया था, जबकि वोकैबलरी का लेवल वाज हाई दिस टाइम। एंड जहाँ तक बात है डोमेन सब्जेक्ट्स की, तो जब हमारे स्कूल चलते थे तो इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं क्लासेस उस टाइम अटेंड कर पाऊँ, क्योंकि स्कूल के बाद मैं कोचिंग भी एवरीडे जाती थी। तो लेकिन जब बोर्ड्स वगैरह एंड हो गए थे तो मैंने आपका एक एक लेक्चर देखा था। और वो लेक्चर ने मुझे इस ये हेल्प नहीं करी कि मुझे जो समझ नहीं आ रहा था वो समझाया, क्योंकि वो तो बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए आपको वैसे भी सब पढ़ना ही पड़ेगा। बट व्हाट हेल्प्ड मी आपके लेक्चर से वो कि आप वो चीजें पॉइंट आउट करके पढ़ाते थे जो शायद मैंने मिस आउट कर दी थी अपनी प्रेपरेशन में। सो स्पेशली इन हिस्ट्री ऐसे काफी क्वेश्चंस मेरे एग्जाम में आए थे। आई रिमेम्बर एक क्वेश्चन आया था, फॉर एग्जांपल बता रही हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हड़प्पन साइट इन कश्मीर। अब वो बुक के टेक्स्ट में कहीं नहीं लिखा है। एंड कोई नॉर्मल बच्चा जो सिर्फ बुक के टेक्स्ट को पढ़ के जाएगा उसको ये इसका आंसर नहीं पता होगा। बट क्योंकि मैंने आपका फर्स्ट चैप्टर का लेसन अटेंड किया हुआ था और आपने बोला था कि ये जो मैप है इसको एक बार देख लेना, क्योंकि कई बार ईस्ट टू वेस्ट या नॉर्थ टू साउथ की में अरेंज करने को वो दे देते हैं। तो वो मुझे वहां से उस वक्त एग्जाम में याद आया था कि मांडा ऊपर था, तो मांडा वाज इन कश्मीर। तो ये सारी चीजें जो है वो उस टाइम पे आपको बहुत हेल्पफुल लगती हैं। एंड इवन इन पॉल साइंस एंड एवरीथिंग, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन थी जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट हो गया, वो ये सब मेरे क्वेश्चन पेपर में आया था। और ये सारी ऐसी चीजें थी जो शायद मैं खुद से प्रिपेयर करती तो शायद इतना ध्यान नहीं देती। बट क्योंकि टॉपर एंकर्स के मॉक्स में ये टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे थे और क्योंकि आपकी क्लासेस में आप बार बार इनके ऊपर फोर्स कर रहे थे कि ये आ सकता है, तो वो मेरा ध्यान वहाँ जाता है। तो वो 50% ऑफ द क्वेश्चंस जो वहाँ आए थे वो मुझे यही हिट होता था कि क्लास में एक बार मेंशन किया था और मैं नहीं भूलती हूँ फिर। तो इसलिए ये सारी चीजों की वजह से टॉप रैंकर्स का जो पूरा इंस्टीट्यूशन था उससे मुझे बहुत हेल्प मिली थी, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस मेरे बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके गए थे। एंड हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए थे, जैसे कि when did महात्मा गांधी shave his head and हरप्पन सेटलमेंट कश्मीर साइट, ये सारे क्वेश्चंस बहुत आए थे एंड ये सब आपने पढ़ाया था और इसलिए हिस्ट्री में आई कुड अटेम्प्ट ऑल एंड स्कोर फुल। तो यस। सो काव्या, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपने चीजें बताई। यू टॉक्ड अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, सो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन ईयर 1925, यस। है ना, और 2025 में 100 ईयर्स उसके कंप्लीट हो गए। यस। तो यूपीएससी प्रीलिम्स में भी ये बार इस बार ये क्वेश्चन आया था हाँ। कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है वो किसने यस। स्टार्ट किया था, हाँ है ना, आपने एंड भेजा था। है यस। ना, एंड वी डिस्कस द सेम थिंग इन द क्लास आल्सो, है ना, कि ये यस। देखो ये क्वेश्चन इसलिए आया है क्योंकि 100 साल पूरे हो गए, आपके पेपर में भी आ सकता है, और वो क्वेश्चन यहाँ आया। पर आया, ठीक है।
सो बहुत अच्छे से तुमने ये सारी चीजें यहाँ पर बताई। बस मैं आपसे ना 5 पॉइंटर्स यहाँ पर पूछना चाहता हूँ, है ना, कि ठीक है मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, और अगर मान लीजिए कि मैं एक एस्पिरेंट हूँ, क्लास 12th में हूँ, 11th में हूँ, और मुझे सीयूटी की प्रिपरेशन यहाँ पर करनी है, 5 बेस्ट पॉइंट्स यहाँ पर क्या होंगे जिनके थ्रू मैं अपनी सीयूटी की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कंप्लीट करके एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन यहाँ पर ले सकता हूँ? 5 पॉइंटर्स। तो पहली चीज ये होती है कि डू नॉट वेट फॉर द बोर्ड्स टू एंड, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम्स ऐसी होती हैं कि अगर तुम्हें नॉर्थ कैंपस चाहिए स्पेसिफिकली, तो वो एक पूरे साल की जर्नी तुम्हें देनी पड़ेगी। एंड इट्स नॉट अबाउट द आवर्स यू पुट इन द स्टडीज, बट द वे यू स्टडी। भले ही तुम 2 घंटे एवरीडे दे रहे हो, बट वो उसमें जो तुम कंटेंट पढ़ रहे हो और जो टाइम, जितने कंसंट्रेशन से तुम पढ़ रहे हो, वो ज्यादा मैटर करता है। दूसरी चीज ये हो जाती है कि नेवर इग्नोर स्मॉल थिंग्स, क्योंकि एनटीए का पैटर्न इज एज सच। मैंने पीवाईक्यूज में बहुत नोटिस किया एंड मॉक्स में बहुत नोटिस किया कि जो तुम सोचोगे कि ये तो आ ही नहीं सकता, वही आएगा। तो डू नॉट लीव एनीथिंग, कुछ भी मत छोड़ के जाना, क्योंकि एंड में इट्स यू ऑल यू कैन डू इज कि तुम्हें रिग्रेट होगा और एक्सक्यूजेस बना पाओगे कि ये तो बहुत कोने में लिखा था, तो ये कहाँ से पढ़ के जाती मैं। बट वही है कि बट तुम्हारा करियर स्टेक पे होता है, तुम्हारा कॉलेज स्टेक पे होता है। तो इंस्टेड ऑफ बाद में रिग्रेट करो, उसकी जगह शुरू से सब कुछ कवर करते हुए चलो। थर्ड चीज ये होती है कि ऑलवेज बी अवेयर ऑफ द कंपटीशन जो तुम्हारे आसपास है। जैसे आई फॉर एग्जांपल आई वाज द पार्ट ऑफ द सुपर 30 बैच, और उस बैच को ज्वाइन करने का मेरा मेन रीजन ये था कि मुझे पता था कि उस बैच में जो 30 बच्चे मुझे मिलेंगे, वहां मुझे अपनी डेप्थ पता चलेगी, क्योंकि वो सारे 30 बच्चे एक एग्जाम क्लियर करके वहां उस बैच में आए हैं। तो उन 30 बच्चों में से काफी बच्चों से मैंने पर्सनली बात भी करी है, मेरी अभी भी काफी लोगों से बात होती है उनमें से। मैं उनकी प्रिपरेशन जानती हूँ, तो तुम्हें दूसरों को देख के अंदाजा लगता है कि तुम्हें और कितना करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। तीसरी चीज ये होती है कि मॉक्स को कभी इग्नोर मत करना, क्योंकि आई हर्ड अ लॉट ऑफ क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स ऑफ माइंड से कि ऐसा होता है कि जो मॉक्स में क्वेश्चंस करेंगे, जरूरी तो है नहीं कि वही रिपीट हो जाए, क्वेश्चन तो कुछ और ही आएंगे। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग मॉक्स जब क्वेश्चन कुछ और ही आएगा? इससे अच्छा सिर्फ बुक रीड करो और चले जाओ। बट बात ये होती है कि जब तुम लगातार बहुत मॉक्स लगा लेते हो ना, तो एग्जाम में तुम्हें अगर कुछ नहीं भी आता है, तो तुम्हारी एक्यूरेसी उतनी हो जाती है कि तुम कुछ ट्रिक लगा के, कुछ गेस वर्क करके कर सकते हो उस क्वेश्चन को सॉल्व। इंग्लिश में बहुत बच्चे ये बोलते हैं कि वोकैबलरी पढ़ने का मतलब नहीं है, क्योंकि एग्जाम में कुछ और ही वोकैबलरी आती है। जो आप 100 वर्ड्स पढ़ के जाओगे, जरूरी नहीं है कि उस 100 वर्ड्स में से आए। बट बात वही होती है कि जब तुम बहुत ज्यादा इन डेप्थ पढ़ लेते हो, तो तुम्हें चीजें देख के भी एक आइडिया लग जाता है कि इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये किस चीज से रिलेशन में होता है। एंड मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती, कहीं ना कहीं वो चीज आपको काम आ जाएगी। बस अपना 100% डालो, एक्सक्यूजेस कभी मत बनाओ कि अ, ये बुक में नहीं था, ये आ गया। एंड वो सबके साथ होता है, जो पेपर तुमने दिया वो सबने दिया है। तो मेरे भी पॉल साइंस के पेपर में एक क्वेश्चन आया था जो आउट ऑफ सिलेबस था, बट सबके मोस्ट ऑफ द पीपल ने ये चीज फेस की है। तो बी रेडी फॉर एनीथिंग। और लास्ट चीज ये होती है कि शुरू से ना एक स्ट्रैटेजी पे स्टिक करके रहो। मेरा रूटीन बहुत फिक्स था। मैं सुबह 8 बजे उठती थी। मैं शाम के 5 बजे तक विद ब्रेक्स इन बिटवीन बुक की रीडिंग करती थी सिर्फ। एंड जैसे मैंने आई थिंक आपको बताया था एक बार मैसेज करके कि सर मुझे ईयर्स याद करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं कैसे करूं, क्योंकि मेरे मॉक्स में ईयर रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत गलत जाते थे। तो तुम्हें वीकनेस अपनी पता है, उस पे काम करो। मुझे पता था कि ईयर्स मेरी वीकनेस है, तो मैंने आपसे भी कंसल्ट किया था इस बारे में। और उसके बाद मैंने इतने ज्यादा बार सारी चीजों के ईयर्स पढ़े थे, जो आपने टेक्निक बताई थी कि एक एक पेज पे एक एक डेकेड लिखो और टेबल बनाओ कि क्या क्या हुआ था। मैंने वैसे पूरा याद किया था। एंड वो उसका रिजल्ट ये था कि एग्जाम में मुझे बिना ऑप्शन देखे आई वाज वेरी श्योर कि यही इसका आंसर है। तो मतलब स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहो, शाम को मॉक्स कर रहे हो, दोनों चीजें करो, सिर्फ एक लिमिटेड चीज से नहीं होता। सो यस।
सो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तुमने एक बार फिर से यहाँ पर आंसर किया। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, है ना, या आपके जो जूनियर्स हैं, वो इसी तरीके की एक स्ट्रेटेजी के बारे में जानना चाहते हैं, जो तुमने बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पर एक्सप्लेन किया। तो अभी 965 जो है वो यहाँ पर स्कोर आ गया है। अभी भी जो है वो एक क्लियर थॉट नहीं होगा कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा कोर्स मिलेगा, है ना, क्योंकि ये हमेशा ही होता है। तो हाँ। मेरी जो एक्सपर्टीज है इन पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में, जिस तरीके से मैंने प्रीवियस अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पर देखा है, मैनी ऑफ देम आर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, है ना, आप जो भी अच्छे कॉलेज अच्छे कोर्स यहाँ पर बोलोगे, वहां पर हमारे स्टूडेंट्स अभी इस टाइम पर हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यू विल गेट योर फर्स्ट चॉइस। जो तुम काउंसलिंग में यहाँ पर फर्स्ट चॉइस यहाँ पर एंटर करोगी, Yes. वो तुम्हें कॉलेज मिलेगा, वो तुम्हें कोर्स यहाँ पर मिलेगा। मतलब मुझे 965 एक बहुत अच्छा स्कोर लगता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पर बात करी, बहुत सारे दूसरी भी जगह पर हमने देखा वहां Yes. पर किस तरीके के स्कोर्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यू विल गेट योर फर्स्ट चॉइस, जो भी तुम्हारा कोर्स होगा, जो कॉलेज होगा, डेफिनेटली तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगा। सो नो नीड टू वरी अबाउट। ठीक है। आज अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो ड्रीम कॉलेज है, ड्रीम कोर्स है, वो है कौन सा, क्या करना है तुम्हें? मुझे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है, और मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस इज डेफिनेटली हिंदू, क्योंकि हिंदू, आई थिंक मुझे वो एक एनवायरनमेंट देगा जो मुझे चाहिए टू शेप मी फॉर यूपीएससी, क्योंकि मेरा मेन गोल इज यूपीएससी। एंड हिंदू में आई बिलीव मुझे वो एनवायरनमेंट मिलेगा, क्योंकि वो नॉर्थ कैंपस में है और मेरे खुद के काफी सीनियर्स हिंदू में पढ़ रहे हैं। सो हिंदू डेफिनेटली इज माय फर्स्ट प्रेफरेंस। तो मैं अपने इंटरव्यू में हमेशा एक सरप्राइज क्वेश्चन यहाँ पर पूछता हूँ, और मैंने इस इंटरव्यू में जो है वो रूल चेंज किया, और मैं आपसे दो सरप्राइज क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अगर हिंदू कॉलेज नहीं मिला तो फिर क्या होगा? अगर हिंदू नहीं मिलता है तो डेफिनेटली मिरांडा और एलएसआर आई विल गो फॉर। एंड तो सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस मेरी एलएसआर और मिरांडा ही है, क्योंकि वो गर्ल्स कॉलेजेस हैं। और पहले इनफैक्ट मेरी एलएसआर फर्स्ट प्रेफरेंस थी, बट आफ्टर टॉकिंग टू सम सीनियर्स आई चेंज्ड द प्रेफरेंस लिस्ट। और अगर वो भी नहीं होता है तो आई डिसाइडेड कि मैं मे बी बीए प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम हिंदू करूंगी, क्योंकि यूपीएससी के लिए दैट आल्सो विल बी वेरी गुड, क्योंकि काफी चीजें जानने मिलेंगी। है प्लान बी, प्लान सी ऑल्सो। तो यस। है ना, जब प्लान बी प्लान सी होता है तो प्लान ए जो है वो वर्क कर जाता है। ठीक है। यस। अच्छा, नो, सेकंड क्वेश्चन इज, अगर अब ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम तुमने नहीं लिया होता, है ना, 11th क्लास में ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में नहीं आती तो तुम क्या होती फिर? कौन से करियर फील्ड में जो है वो तुम अभी कुछ परस्यू कर रही होती, या तुम्हारे टेंथ प्लान क्या होते? तक, टेंथ तक जब लाइक टेंथ के हम आई थिंक प्री बोर्ड्स वाले टाइम तक हम आ गए थे, तब तक ह्यूमैनिटीज वाज द लास्ट प्रेफर्ड सब्जेक्ट जो मुझे चाहिए था। बट क्योंकि मेरी बचपन से फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा पीसीबी रही है, क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना था, क्योंकि आई सीन माय डैड इन पब्लिक हेल्थ फील्ड। सो मेरी डॉक्टर वाज ऑलवेज द फर्स्ट चॉइस। बट फिर हुआ क्या कि टेंथ में जब मैंने देखा कि मेरी पर्सनालिटी पर्सनली किस चीज से मैच करती है, तो मुझे ऐसा लगा कि आई एम कट आउट फॉर सिविल सर्विसेज और एडमिनिस्ट्रेशन जैसी जॉब्स, क्योंकि मैं फॉर एग्जांपल पब्लिक ओरेटर अच्छी हूँ, एंड मुझे ग्राउंड लेवल पे जाके चीजें मुझे सॉल्व करना अच्छा लगता है, मुझे लीडरशिप अच्छा लगता है कि मैं कहीं लीडर बनूं एंड आई हेल्प पीपल। तो मुझे धीरे धीरे फिर वो माइंडसेट चेंज होने लग गया कि मे बी शायद मैं ह्यूमैनिटीज के लिए बेटर रहूंगी। और ऑल्सो क्योंकि मेरे मम्मी पापा का, वो बहुत रेयर केस होता है इंडिया में स्पेशली, बट मेरे मम्मी पापा नहीं चाहते थे कि मैं साइंस लूँ। वो शुरू से चाहते थे कि मैं ह्यूमैनिटीज लूँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं ह्यूमैनिटीज में बेटर परफॉर्म कर पाऊंगी। एंड डेफिनेटली आई थिंक वो मेरे लिए बहुत अच्छी चॉइस रही है, क्योंकि ह्यूमैनिटीज एज अ सब्जेक्ट ये 2 साल की जर्नी ने मुझे बहुत ज्यादा चेंज कर दिया एज अ ह्यूमन बीइंग। और टेंथ में जहाँ मुझे कुछ पता नहीं होता था कि हमारे आसपास क्या एग्जैक्टली चल रहा है, अब मैं फिर भी काफी ज्यादा वेल वर्स्ड हो गई हूँ इन थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड मी, एंड आई हैव ओपिनियंस अबाउट थिंग्स। मैं बोल पाती हूँ अगर मेरे सामने जैसे बड़े लोग कुछ बात कर रहे होते हैं, तो मेरी अब एक आवाज है, मैं बोल पाती हूँ कि मैं क्या सोचती हूँ इस टॉपिक के बारे में।
और आई थिंक अगर मैंने साइंस ली होती तो मैं ऑलराउंड डेवलपमेंट पे अपना उतना फोकस नहीं कर पाती। ह्यूमैनिटीज मैंने लिया था तो मैंने 2 साल सिर्फ पढ़ाई नहीं करी है। मैंने डिबेट्स की हैं, मैंने क्विजेस की हैं, नेशनल क्विजेस किए हैं, मैंने सब किया है। तो मैं बहुत ज्यादा एक अच्छा होलिस्टिक डेवलपमेंट अपने आप को दे पाई हूँ स्कूल लाइफ में। तो मुझे लगता है कि आगे भी जाके वो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सो आपके सभी डिसीजंस जो आपने लिए हैं, है ना, मतलब अभी अभी दुनिया जो है वो देखना स्टार्ट करना है आपको, है ना, अपनी अपनी लाइफ का एक फेस जो स्कूल फेस है वो यहाँ पर कंप्लीट किया है। बट यू हैव एक्सपीरियंस अ लॉट, ठीक है, और काफी सारी चीजें जो आपने यहाँ पर बताई हैं, मुझे लगता है कि आज के टाइम पीरियड पर बहुत सारे लोग अलग अलग स्टेज पर जो है वो अपनी लाइफ के, उनके पास इन चीजों की जो है वो कमी होती है ना, उन्हें पता नहीं होता है कि हम इस लाइफ में अगर ये कर रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं। बट यू हैव आंसर ऑफ ऑल दोज डिसीजंस जो आपने अपनी लाइफ में लिए हैं। और ह्यूमैनिटीज एज अ सब्जेक्ट, है ना, मतलब आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, है ना, लेकिन ह्यूमैनिटीज ने मेरे जीवन पे बहुत इम्पैक्ट यहाँ पर डाला है। और वही जो इम्पैक्ट है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स तक भी जो है वो उन चीजों को यहाँ पर पहुंचाऊं। केवल मार्क्स वाली जो है वो पढ़ाई नहीं हो, आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट यहाँ पर हो जो यस। आपको लाइफ के हर एक स्टेज पर यहाँ पर मदद करे। तो काव्या, मैंने ऐसे तो बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं, लेकिन एक इंटरव्यू लेकर जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है ना, ये अच्छा हुआ कि मैंने काव्या से बात कर ली, है ना। मतलब अभी तक हम हमारे बीच में जो डिस्कशन होता था दैट इज ऑल अबाउट कि भाई क्लास में क्या है, किस तरीके से है, एंड डाउट रिजोल्यूशन, ठीक है। सो फर्स्ट पहली बार ऐसा हुआ है कि हम एक इतने अच्छे से आपकी मैच्योरिटी लेवल यहाँ पर जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है आपके थॉट्स के थ्रू, आपके डिसीजंस के थ्रू, आपके एक्शंस के थ्रू, आप क्या बोल रहे हो, आप क्या करना चाहते हो, इन सब चीजों में। सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस विथ यू, है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे बहुत खुशी हुई कि, है ना, जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे क्लास में बहुत सारे लोग आते हैं, है ना, उनमें से अगर आपने किसी का क्लास में नाम लिया हो, है ना, आपको याद हो, हाँ की काव्या, ठीक है, समझ में आ गया, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ लेना। सो व्हेन यू गेट टू नो कि यार वो स्टूडेंट है, उसके इतने मार्क्स यहाँ पर आए हैं ना, तो ये एकदम से आपको रिकॉल होता है कि हाँ वो तो क्लास में मैंने देखा है काव्या, ये काव्य से बात हुई है या इस तरीके से। तो ये बहुत हैप्पीनेस यहाँ पर देता है, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी ऑन योर ग्रैंड सक्सेस। ठीक है, सो मेरी तरफ से, सुपर ग्रेड्स की तरफ से आपको और आपके परिवार को, उस इकोसिस्टम को जिसने आपको यहाँ पर इस सक्सेस को अचीव करवाने में हेल्प करी है, और हम सभी जो है वो ये चाहते हैं कि आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें और जहां पर भी जाएं अपने फुट स्टेप जो है वो छोड़कर जाएं, ताकि लोग आपको एक अच्छे काम के लिए याद करें। सो काव्या, थैंक ये यू सर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, एंड वंस अगेन, है ना, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो गाइज ये था हमारे टॉपर काव्या का इंटरव्यू, और मुझे लगता है कि आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। इस इंटरव्यू में आपको सबसे अच्छा सेक्शन कौन सा लगा, काव्या की कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी, जिसको आप अपनी लाइफ में यहाँ पर इनकलकेट करोगे और उससे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करोगे, अपने ड्रीम्स को यहाँ पर अचीव करोगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।